हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप को हम कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। हम इसमें अपना 5th जो हमारा टॉपिक है उसको लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, किस तरह से नेपोलियन का टाइम पीरियड पढ़ा हमने, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स पढ़े हमने, लिबरल क्लास को पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिफिकेशन पढ़ा, जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का। तो यानी कि अब सब यूनिफाइड हो चुके थे, सभी जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके थे। ब्रिटेन कैसे बना ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक में लगभग हमारा ये सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब हमारा आ रहा है विजुलाइजिंग द नेशन, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एक जो उन्होंने अपना स्टेट बनाए थे, अलग अलग, ब्रिटेन बना था, इटली बना था, ठीक है, तो इन सबको नेशन की शक्ल कैसे दी गई। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि इनको यूनिफाई करने के बाद इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो इसके विजुलाइजिंग में हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से एक फेस दिया नेशन को, ठीक है। ये इसमें दे भी रखा है, आपकी बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 23 आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, इन्होंने कहा है वाइल इट इज इजी enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face of a nation। अब ये तो हो सकता है कि हम किसी को एक स्टैचू बना दे, किसी मूर्ति बना दे, कुछ कर दे, लेकिन एक नेशन को, एक पूरे के पूरे राष्ट्र को हम कैसे फेस दे सकते हैं। लेकिन ये काम हमारे आर्टिस्ट ने किया। देखिए, अगर हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जब भारत आज़ाद हुआ या उससे पहले भी हमने भारत को माँ कहकर पुकारा और उसको एक ऐसी इमेज बनाई, इमेजिनरी ही इमेज थी वो, एक्चुअल में कोई इस टाइप की इमेज है नहीं, कोई लेडी नहीं थी ऐसी जिसको हमने भारत माँ बनाया हो। बस हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज थी कि भारत हमारी माता है, ठीक है। और उसके लिए हम जो हैं वो इस तरह से हाथ में उन्होंने फ्लैग पकड़ा होगा, इंडिया का मैप होगा उसके पीछे, और आगे वो बैठी होंगी साड़ी डाल के, वाइट कलर की, ठीक है, और उन्होंने हाथ में मैप वो पकड़ा होगा, फ्लैग पकड़ा होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने एक इमेज बनाई। तो यही इमेज जो है यूरोपियन कंट्रीज में बनी, उनकी उन्होंने नेशन को फीलिंग देने की कोशिश की, फेस देने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने नेशन को क्या किया, पर्सोनीफाई अ नेशन, उन्होंने नेशन को पर्सोनीफाई किया। पर्सोनीफाई को आप इजीली ले सकते हो कि किसी भी को, मतलब किसी भी चीज़ को एक तरह से पर्सन से रिलेटेड कर देना। तो उन्होंने अपने नेशन को एक लेडी के उसमें दिखाया कि वो एक माँ है, इस तरह से उनको दिखाने की कोशिश की। अब मेन तो हम इसमें दो ही कंट्रीज़ का पढ़ेंगे, एक जर्मेनिया का पिक्चर देखेंगे और एक हम देखेंगे जो कि आप कह सकते हो फ्रांस की थी, कैरिस्टन मैरियन, ठीक है, कैरिस्टन मैरियन की देखेंगे, और एक देखेंगे जर्मेनिया जो कि जर्मनी की थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और वर्ड इसमें आया है नया, एल्गरी। अब एल्गरी क्या है ये आपको आपके न्यू वर्ड में नीचे दिख जाएगा। एल्गरी, व्हेन एन आर्टिस्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड इवन फ्रीडम लिबर्टी इज expressed through a person or a thing, an allegorical story has two meaning, one literal and one symbolic। कहते हैं कि एल्गरी होती क्या है। एल्गरी का मतलब आप नॉर्मली ये ले सकते हो कि जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, जब कोई इमेज है, एक्चुअल में नहीं है वो, बट वो इमेज है किसकी, फ्रीडम की, लिबर्टी की, ठीक है, इस तरह की कोई इमेज होती है ना, एक्चुअल में है नहीं, बस दिमाग में सोच रखी है कि वो ऐसी इमेज है, और एक लेडी की इमेज हमने बनाकर प्रस्तुत की, सामने सबको दिखाई कि भारत हमारी माता है। तो इसी तरह उन्होंने भी जर्मनिया को अपनी नेशन के लिए एल्गरी के रूप में चुना, ठीक है। और उसको ये दिखाया जाता है कि एल्गरी के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती है और एक एकता, आप कह सकते हो कि यूनिटी उनके अंदर आती है, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दो तरह की जो है पिक्चर हमने मेनली देखनी है, ठीक है। एक तो हम ये देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे दिखेगी ये पिक्चर आपकी बुक में मिलेगी। ये जो है ये एक पोस्टल स्टैंप है। कहाँ की है ये पोस्टल स्टैंप, 1850 में थी, मैरियन की है, और ये रिप्रेजेंटिंग करती हैं किसको, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को, कि फ्रांस अब आज़ाद हो चुका है। और ये क्या थी, कैरिस्टन मैरियन की पिक्चर जो स्टैंप्स पे लगाई थी उन्होंने, ठीक है।
और इसके जगह जगह चौराहों पे इसके स्टैचू बनाए थे, ठीक है। और ये क्या थी, ये कोई लेडी नहीं थी मैरीन, बस उनके माइंड में एक इमेज थी कि अगर हम फ्री हो गए हैं तो हमारी इस तरह की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रांस में आप कह सकते हो कि जब रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिंबल्स बनाए, ठीक है। जैसे उन्होंने नॉर्मली क्या किया, उन्होंने रेड कलर की जो कैप थी वो लगाई, ट्राई कलर का अपना जो उनका फ्लैग था वो दिखाया, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखाई उन्होंने, जगह जगह जो चौराहे बनाते हैं उन पे पोर्ट्रेट लगाई अपनी इसकी, मैरीन की, ठीक है। और लोगों में ऐसी फीलिंग डाली कि वो सब क्या है, एक यूनिट है, एक नेशन ऑफ यूनिट है। जैसे अपने यहाँ अगर हम देखते हैं कि हम लोग कई चीज़ों को वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा ना कि आंख पे पट्टी बंधे हुए तराजू लेकर एक लेडी खड़ी होती हैं, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जस्टिस जो है वो ब्लाइंड होता है। वो सिर्फ क्या देखता है, वो ऊंचा नीचा, कोई अमीर गरीब नहीं देखता है, वो ये देखता है कि फैक्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह लेडी की ज़्यादातर इसीलिए पिक्चर या पोर्ट्रेट या इमेज बनाई जाती है, इस तरह से एल्गरी बनाई जाती है लेडी की, क्योंकि उन्हें एक माँ का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और रेड कैप जो यूज़ करते थे फ्रांस वाले, वो स्लेव्स जो होते थे, वो क्योंकि अब फ्री हो गए थे तो रेड कैप वो यूज़ करते थे जो स्लेव्स होते थे, और वो गवर्नमेंट के या किसी भी जो उनकी मोनार्क होती थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। और उसके बाद हम जो सेकंड वाला हम देख रहे हैं इसमें आपके बुक में, वो जर्मेनिया का है। जर्मेनिया ये आपको दिख रहा है, ये पोर्ट्रेट 1848 की है। और ये पोर्ट्रेट याद हो आपको 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीटिंग हुई थी सेंट पॉल चर्च में, किसने की थी, वो लिबरल्स क्लास ने की थी, लिबरल क्लास ने, ठीक है। तो उन्होंने मीटिंग के लिए इसको बनवाया था। अब ये वहाँ लगी नहीं लगी वो एक अलग मैटर है, पर ये पोर्ट्रेट उसके उस टाइम पे बनवाई गई थी। इसे क्या दिखाया गया है, इसमें एक लेडी दिखाई गई है, इसका इनको जर्मेनिया कहा गया है क्योंकि ये जर्मन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ओके। इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है यानी तलवार है, उस तलवार पे भी जैतून कहते हो ना, जिसे आप ओक का पेड़ होता है, ओक का, उसकी पत्तियां लगी हुई हैं। इन्होंने जो क्राउन डाला है उस पे भी ओक की लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है। हाथ में इनके फ्लैग है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई हैं ये आपको नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक में ही 24 पेज नंबर पे मिलेगा, ठीक है। 24 पेज पे इन्होंने दिया है, एक तो इन्होंने दिखाया कि ब्रोकन चेन है, चेन तोड़ी हुई है, यानी कि अब वो जो मोनार्क सिस्टम था वो टूट गया है और अब डेमोक्रेसी आ गई है, इसीलिए जर्मेनिया ने जो है उसने अपनी चेन तोड़ दी है, ठीक है। उसके बाद था ब्रिस्ट प्लेट विद ईगल, क्योंकि ईगल जो होता है ना, वो एक पावर का दिखाया जाता है, तो ईगल का उसने अपने ऊपर वो डाल रखा है, कवर डाल रखा है, क्योंकि वो एक पावरफुल लेडी दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्राउन पहन रखा है, उस पर ओक लीव्स लगी है। ओक लीव्स जो है वो ब्रेवरी का, हीरोइज्म का सिंबल माना जाता है इनके हिसाब से। जो स्वॉर्ड है उनके हाथ में, वो भी इसलिए है कि अब कोई भी आए हम फाइट के लिए भी रेडी है, ऐसा नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑलिव ब्रांच जो था, ऑलिव ब्रांच की इन्होंने वो कर रखी है, क्या कर रखी है, अपनी तलवार के चारों तरफ लपेट रखी है ऑलिव की, ऑलिव जो होता है ना उसकी, वो क्या होती है, वो पीसफुल रहने की निशानी होती है कि विलिंगनेस टू मेक पीसफुल, कि अब हम शांति भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम लड़ना चाहते हैं, ओके। इन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का इनके हाथ में ट्राई कलर है, और ये ट्राई कलर का इन्होंने फ्लैग जो लिया था, ये बहुत पुराना 1848 का फ्लैग जो इन्होंने बनाया था, ये वो वाला फ्लैग है, ठीक है। और क्या है, रेज ऑफ द राइजिंग सन, इन्होंने राइजिंग सन का मतलब है कि एक नया एरा स्टार्ट हो गया है, एक नया युग शुरू हो गया है, जिसमें सभी डेमोक्रेसी होगी चारों तरफ, कोई भी मोनार्क सिस्टम नहीं होगा, इस तरह से इन्होंने जर्मेनिया को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब ये एक और पिक्चर है, ये पिक्चर कब बनी थी, ये पिक्चर के बारे में दे रखा है कि ये पिक्चर बनी थी 1860 में, ठीक है। और आर्टिस्ट का नाम है इसमें लॉरेंस क्लेशन, ठीक है। इन्होंने ये पिक्चर बनाई थी, और जर्मेनिया जो है वो स्वॉर्ड वगैरह लेके चल रही है, ठीक है।
और इसमें और कौन सी पिक्चर है, नहीं इतना ही था इसमें। तो इसमें मैंने आपको 2 पिक्चर्स के बारे में बताया, एक जर्मेनिया की जो जर्मनी के बारे में दिखाती है कि जर्मनी जो है अब आज़ाद हो गया है, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको दिखाई थी ये कौन थी ये फ्रांस की थी दूसरी, कैरिस्टेन मैरियन की। ये भी कोई लेडी नहीं है, ना तो जर्मेनिया कोई लेडी है, ना ही कैरिस्टन मैरियन कोई लेडी है, जैसे अपने यहाँ भारत माता भी कोई लेडी नहीं है, बल्कि एक इमेज बनाई हुई है, ठीक है। तो उसी को लेकर हम लोग आगे ब्रदरहुड कह लो, या आप ये कह सकते हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, यूनिटी दिखाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी कि जर्मेनिया को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, या कैरिस्टन मैरिन के बारे में लिखिए कौन थी वो, या जर्मेनिया कौन थी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, या एल्गरी क्या होता है। तो आप इन सब के बारे में इजीली इसमें से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।